का दे रहा हूं और आप अगली तारीख पर मुकम्मल शवाहिद लेकर आएं ताकि मैं इस केस को निपटाऊं। मैं बिला वजह इसको नहीं लटकाना चाहता, नहीं घसीटना चाहता। हम तैयार थे अपने दलाइल के लिए, लेकिन बदकिस्मती से आज जब यहाँ आए तो मालूम हुआ कि जज साहब छुट्टी पर हैं और ड्यूटी जज साहब ने केस सुनकर हमें 15 की तारीख दे दी है। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक तो पूरे मुल्क में चर्चा है जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। कल आपने देखा कि जॉइंट जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें भी आपने मुख्तलिफ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। हत्ता के जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए और साबिक़ लॉ मिनिस्टर, साबिक़ चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी साहब ने तो खुलकर कहा कि आपने हमें यहाँ सिर्फ़ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैम्प करने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। JUI जो PDM की एक अहम जमात है, उनके सेनेटर मुर्तज़ा साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया और तहरीक इंसाफ तो पहले ही कह चुकी है कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। अब इतनी अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। देखिए, जो तरामीम की गई उसमें जो मुझे खदशा है वो ये है कि जो केयर टेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफ़ी कर दी गई है। अब अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियारात होने हैं और उनसे वही काम लिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है वो बेमानी हो जाता है और यहाँ मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि निगरान वज़ीर आज़म पर जो नाम सामने आया डार साहब का, इसाक डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। किसकी तरफ से? उनकी अपनी जमात की तरफ से। किसकी तरफ से? वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीज़न है और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का उन्हें हवाला दिया और कहा उसकी नफ़ी हो जाएगी अगर उनको नामज़द कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपने देखा कि कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा ये तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, इसका तो कहीं तज़किरा ही नहीं हुआ, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आए, हत्ता के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो एक तासुर है कि हुकूमती तकरीबन वो उनके हमनवा ही हैं, उन्होंने भी अपने एतराज़ात जो हैं वो उनका बयान किया और अपनी रिजर्वेशन का खुलकर बयान किया। अब ये है इस वक्त जो निगरान सेटअप जो है उसके बारे में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों में वो कराची तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ नशिस्तें की, मुख्तलिफ सियासी क़यादतों से तबादला ख्याल हुआ और एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर सामने आई वो ये थी कि उन्होंने जितने हज़रात से वो मिले वो हज़रात थे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ समझे जाते हैं। तो दिखाई ये दिया कि मौलाना गालिबन सिंध की हद तक कोई पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी के बरक्स कोई जो अलायंस है
उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पीडीएम और उनके एलाइज में निगरान सेटअप हो, मुस्तकबिल के इलेक्शंस हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, उस पर कोई यकजहती और यकसुई दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ कल जो बहस हुई, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इस वक्त मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी? कितनी गैर पार्लिमानी, कितनी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू थी। जो मुंतखब ख़वातीन सेनेटर्स के बारे में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, कचरा, कूड़ा करकट, गार्बेज, ये उनको ज़ेब नहीं देते, ये उनके शायान शान नहीं हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं, ये पहले भी कर चुके हैं। नेशनल असेंबली की वो नशिस्त याद है जिस नशिस्त में उन्होंने डॉक्टर